शनि और राहु कहते हैं तू करता वही जो तू चाहता है, लेकिन हम करते हैं वही जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभी हद से ज्यादा सुख भी आने वाले जीवन में दुख के कारण बन जाते हैं। और जो असफलता हाथ लग रही है, जो नाकामी हाथ लग रही है, जो शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जो शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, जो परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, जो जीवन पे प्रतिबंध लग चुका है, ये आने वाले समय में आप लोगों को एहसास होगा कि इस वक्त इस समय में आप लोगों के जीवन पर प्रतिबंध क्यों लगा था, आप लोगों के जीवन पर समस्या क्यों दस्तक दिए थे, आप लोगों के जीवन में अंधकार क्यों उत्पन्न हुआ था, और आप लोगों के जीवन में प्रलय दस्तक क्यों दिए थे। क्योंकि शनि और राहु आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे राज खुलने वाले हैं, बहुत ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं, बहुत ऐसे गुप्त बातें जो उजागर करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आप लोगों के प्रारंभ, और कहते हैं दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में प्रलय दस्तक दे देती है, समस्या गंभीर उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के जो सोच होते हैं वो सोच भी साथ नहीं देता, खुद के साये भी साथ नहीं देता। जहां व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं वहीं व्यक्ति के साथ बुरा हो जाता है। जहां पर दुनिया पर विश्वास करते हैं वहीं पर व्यक्ति को धोखा मिलता है। जहां पर मान सम्मान मिल रहा होता वहां पर अपमानित होना पड़ता, और जहां से धन का आगमन हो रहा था उस धन पर प्रतिबंध लग जाते हैं। क्योंकि आप लोगों के जीवन में ये तो सत्य है कि शनि और राहु बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की की तरफ ले जाने वाली है। क्योंकि शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन करते, अचानक से सफलता कामयाबी के कई ऐसे रास्ते खोल देते। लेकिन याद रखिएगा, शनि महाराज आपके लगन घर में विराजमान है, और वहीं राहु महाराज आपके 12वें घर पर, वहीं केतु महाराज आपके 6ठे घर पर, और वहीं देव बृहस्पति आपके 4थे घर पर। ये चारों के चारों वो घर है जिस घर से आप लोग इस समय काफी समस्याओं का सामना करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये सामना कब तक करना पड़ेगा, कब तक राहत मिलेगी, कब तक सुकून मिलेगा, कब तक फिर से राहत की सांस ले पाएंगे, खुली हवाओं में उड़ पाएंगे। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं जिनके पास अपार ज्ञान के भंडार होते हैं। और राहु महाराज आपके विदेश के धन लाभ के घर पर, यात्रा के घर पर, उनके पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। और केतु महाराज आपके 6ठे घर पर, और कहते हैं सबके सब ग्रह शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में मीन राशि वालों के साथ छोड़ देते हैं। तो एक केतु महाराज ही होते हैं जो मीन राशि वाले से संघर्ष भी करवाते हैं, प्रयास भी करवाते हैं, मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन सफलता के उस किनारे पर ले जाकर के छोड़ देते हैं जहां से मीन राशि वालों को खुद अपने पैरों पर उठकर चलना पड़ता है, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कामयाबी तरह की सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। क्योंकि 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है, और यहाँ आप लोग रोग ऋण और शत्रु तीनों का सामना कर रहे होंगे। कभी एक्सीडेंट होने का चांस, तो कभी चोट लगने का भय, तो कभी शारीरिक स्वास्थ्य खराब, तो कभी मन बेचैन हो रहा होगा, तो कभी मन विचलित परेशान हो रहे होंगे। और कहते हैं जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, और जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन यकीन मानिए आप लोगों की जीवन सुख सुविधा साधन लग्जरी लाइफ के साथ बड़ी होने वाली है, और बड़ी भी लगेगी। लेकिन बड़ी लगने से पहले जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि कुछ ऐसे फाइलें जो खुलने वाली हैं, कौन सी ऐसी फाइल है जो खुलने वाली है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में हमेशा सपने देखने वाले होते हैं, सपने को पूरा करने वाले होते हैं। हालांकि जब जब देखा गया कि समय और परिस्थिति आप लोगों का साथ छोड़ देती है, तब तब आप लोगों को परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन वो झुकना आप लोगों की कमजोरी नहीं, बल्कि आपके सफलता, कामयाबी और तरक्की के रास्ते कई खोल देते हैं। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति झुक कर चलते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अकड़ कर चलते हैं वो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन विनाश हो जाता है, और वो व्यक्ति ऐसे जीवन जीने लगते जैसे नर्क जैसी जिंदगी जी रही है। इसीलिए दोस्तों, प्रिय दर्शक, जीवन में हमेशा झुक कर चलिएगा, और इस वक्त, इस समय तो और आप लोगों को अत्यधिक झुक कर चलने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त होने वाली है, मिलने वाली। और कहते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ भी झुक जाते हैं, और जिस पेड़ पर फल नहीं होता उसमें भी अकड़ होती है। और अकड़ने वाले व्यक्ति हो चाहे अकड़ने वाले पेड़ हो, किसी पशु पक्षी या व्यक्ति को सहारा नहीं देता, अपना छांव नहीं देता। लेकिन फलदार वृक्ष, झुकने वाला वृक्ष हमेशा पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य को भी, आदमी को भी
छांव दे प्रदान करते हैं, उन्हें अपने पास ठहरने का मौका और सहारा दोनों देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में शनि और राहु आप लोगों के जीवन में वो छाया प्रदान करने जा रहे हैं जिसके कारण आप लोगों के जीवन पर, आप लोगों के सर पर जो काल मंडरा रहा है, जो समस्या दस्तक दे रही है, जो प्रलय आरंभ हो रहा है, उसका अंत होगा। और लेकिन देव बृहस्पति आपके चौथे घर पर, कहते हैं मीन राशि वालों के चौथे घर पर जब देव बृहस्पति स्वयं राशि के स्वामी आकर के विराजमान हो जाए तो कोर्ट कचहरी, कानूनी, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद के रिलेटेड जो विवाद चल रही होते हैं उस पर प्रतिबंध लगते हैं, उससे राहत मिलती है। वहीं भाई के साथ अनबन खटास चल रही होती है तो उसमें राहत मिलती है। वहीं माता का यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा होता है या माता से कोई अनबन या मतभेद चल रही होती तो वो समाप्त होते हैं, क्योंकि देव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तीनों की तीनों दृष्टियां अद्भुत और शक्तिशाली मीन राशि वालों के लिए मानी जाती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि और वाणी और अंक ज्योतिष में 5 अंक के स्वामी स्वयं बुध महाराज होते हैं, जो कि आपके 12वें घर पर इस समय विराजमान है राहु महाराज के साथ में। और राहु महाराज के साथ में एक आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि राहु महाराज के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ जो मीन राशि वाले व्यक्ति तकनीकी से जुड़े कार्य कर रहे होंगे उन्हें अपार सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलने वाली है। इसके बाद जो व्यक्ति बिजनेस व्यापार करना चाहते होंगे उनके लिए अप्रैल महीना से समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, आपकी किस्मत खुल चुकी है। जब आपके राशि स्वामी देव बृहस्पति के नक्षत्र में बुध महाराज प्रवेश करेंगे तो यहाँ बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिसका सामना अभी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा इस समय सफलता भी आपको पानी है, कामयाबी भी आपको पानी है, तरक्की भी आपको पानी है। और इस समय कर्ता और धर्ता आप स्वयं हैं। इस समय आपका कर्म, आपका धर्म ही आपका सहारा बनेगा। आपके द्वारा किया गया सेवा सत्कार ही आपका सहारा बनेगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी में व्यक्ति कितने भी संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, जल्दी सफलता, कामयाबी तो नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति जिस दुनिया पर विश्वास किए होते हैं, जिस पर भरोसा किए होते हैं, वही व्यक्ति शत्रु बन करके अब्बा उड़ाने लगते हैं, मन, भावना, विचार के साथ खेलने लगते हैं, मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। और जहां मदद के लिए जाते हैं वहीं से अपमानित होकर लौटना पड़ता। और ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वो दौर शुरू होने जा रहा है जिस दौर में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की चारों तरफ शोर मचाने वाली है। लेकिन शनि और राहु आप लोगों के जीवन में कई ऐसे रहस्य, कई ऐसे राज खोलने वाले हैं जहां आप लोग खुद सोचने पर मजबूर विवश हो जाएंगे कि क्यों हम दुनिया से आस लगाए बैठे, क्यों हम दुनिया पर भरोसा करें, खुद पर क्यों ना भरोसा करें, खुद पर क्यों ना विश्वास करो। कहते हैं दुनिया पर विश्वास करोगे या करेंगे तो कमजोरी बन जाएगी और दुनिया आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और खुद पर विश्वास करेंगे, ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ताकत बन जाएगी। और यही आपकी ताकत सफलता, कामयाबी के कई ऐसे रास्ते खोल देंगे जिस रास्ते पर आप चलेंगे तो धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। राजाओं की तरह आप लोग जीवन जिएंगे, अपने जीवन में सुख, धन, वैभव के साथ आगे बढ़ेंगे और कामयाबी, सफलता प्राप्त करेंगे।